Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by J. Malik. I am JP Malik before you. Today we are discussing saving and investments, problems and solution. देखिए क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन फिर भी उनका प्रॉपर अरेंजमेंट न होने के कारण कई बार बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। और इसीलिए ये वीडियो बनाया है ताकि हम इन्वेस्टमेंट करें तो उसको अरेंज कैसे करें, उसको एक अच्छे ढंग से मैनेज कैसे करें। तो देखिए, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर ऑफ ए पर्सन, बट मोर इंपॉर्टेंट देन दैट द गैदरिंग ऑल इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स इन वन प्लेस। कि हमें देखिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें ताकि समय पर हमें उससे रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं और वो काम आ सकें। अपनी प्रॉपर्टी अगर अपने काम ना आए तो ये एक व्यक्ति को तनावग्रस्त कर देती है। तो अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति पैसा कमाने, धन कमाने की धुन में कई इन्वेस्टमेंट करता चला जाता है। रसीदें, वेरियस सर्टिफिकेट, LIC पॉलिसीज, बॉन्ड, बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस की बुक्स और रजिस्ट्रियाँ, शॉप्स की, हाउस की, लैंड एंड बिल्डिंग की, वो जुटाता चला जाता है। लेकिन एक समय आता है उनको समेटना मुश्किल हो जाता है और वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसी वीडियो में ये बताया जाएगा कि हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज करें, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या सॉल्यूशन है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आम पब्लिक, बैंकर या जो रिटायरी है, पेंशनर है, कोई भी व्यक्ति है जो धन तो कमा चुका होता है लेकिन उसका व्यवस्थित उस रूप से उसको नहीं कर पाता, तो उसको परेशानियां क्या क्या झेलनी पड़ती हैं, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए, तो क्या होता है, प्रॉब्लम कब होती है। देखिए, बैंक अकाउंट, अनेकों बैंक अकाउंट खोल दिए गए, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोल दिए गए, उनमें किसी में नॉमिनेशन नहीं, किसी कोई ज्वाइंट अकाउंट नहीं। इसी तरह रियल इस्टेट में कहीं पर कब्जे का डर है, कहीं उसकी रजिस्ट्रियां नहीं मिल रही, तो कुछ खाते बैंक में इनऑपरेटिव हैं, वहाँ चार्जेस लग रहे हैं, तो फायदे की बजाय नुकसान में जाते हैं। तो इसको व्यवस्थित ढंग से करने के लिए क्या किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास पहला काम क्या करें, कंट्रोल द बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स। ये काम देखो, जब कभी ट्रांसफर होता है या कहीं कमाने के लिए बाहर जाते हैं लोग, तो जहां जाते हैं वहीं खाते खोल दिए जाते हैं, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, और अनेकों खाते खुल जाते हैं। उनमें किसी में नॉमिनेशन नहीं है, तो किसी में कोई ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, और बैंक चार्जेस लगा लगा करके उन अकाउंट्स को जीरो ले आता है, तो वहां वो नुकसान होता है। तो इसका क्या करें, कंट्रोल द बैंक और PO अकाउंट्स, लिमिटेड क्वांटिटी अकाउंट्स, लिमिट इन क्वांटिटी, अकाउंट लिमिट, लिमिट इन क्वांटिटी ऑफ अकाउंट्स, यहां करते हैं अकाउंट्स। तो खातों की अकाउंट्स लिमिट होने चाहिए, एक या दो अकाउंट्स हो, उसमें नॉमिनेशन हो, और ज्वाइंट अकाउंट वो होना चाहिए, इनऑपरेटिव ना हो। और देखिए, थोड़ा सा ब्याज कमाने के लालच में क्या करते हैं कि किसी फाइनेंस कंपनी में अकाउंट खोल देते हैं और वो पैसा डूब जाता है। तो इससे बचें
और लिमिट अकाउंट रखें, बाकी अकाउंट जो है उनको बंद करा दें और नॉमिनेशन कराएं। और ये सब नॉमिनेशन कराने के बाद इसको शेयर करें अपने परिवार के जो विश्वास पात्र व्यक्ति है उसको या पत्नी को शेयर करें कि मेरा ये अकाउंट है और इसमें मैंने नॉमिनेशन आपका किया हुआ है। क्योंकि देखने में आया है कि कुछ एक बैंक में तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हर ब्रांच में मैंने ये देखा है कि 40 लाख 50 लाख अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है जिसको कोई मांगने नहीं आता और बैंक ऑन डिमांड देता। बैंक किसी को अपनी मर्जी से नहीं देगा, ना उसके पास इतना समय है। तो आप क्या करें कि लिमिट अकाउंट रखें, नॉमिनेशन कराएं या ज्वाइंट अकाउंट रखें और उसको शेयर करें, छिपा के नहीं रखें, इतना कॉन्फिडेंशियल नहीं रखें कि आप किसी कारण अनफॉर्चुनेटली जिसने अकाउंट खोला है और उसकी डेथ हो जाती है तो अकाउंट वो पैसा बैंक में पड़ा रह जाता है और वो पड़ा हुआ है, अनक्लेम्ड अमाउंट है। इन ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ ए बैंक देर आर 40 lakhs to 50 lakhs और मोर देन दैट पैसा बैंक में अनक्लेम्ड पड़ा है जिसका कोई लेने वाला नहीं है। देखिए, बैंक में पैसा जमा करता है तो आदमी की गाढ़ी कमाई उसकी वेस्ट चली जाती है। वो पैसा एक एक करके पाई पाई जोड़ के बैंक में जमा करता है और वो पैसा बैंक में ही रह जाता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, कंट्रोल द बैंक और पीओ अकाउंट्स, पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स और बैंक के अकाउंट्स को कंट्रोल करें। उनमें ज्वाइंट अकाउंट रखें, नॉमिनेशन रखें, इनऑपरेटिव ना हो और फालतू के अकाउंट बंद कर दें। तो ये था दूसरा पॉइंट, रजिस्टर्ड विल। मस्ट रजिस्टर्ड विल कराएं, वसीयतनामा लिखाएं ताकि इसका कोई गैर फायदा ना उठाए और उस विल को भी शेयर करें अपने परिवार में। और जो भी मान लिया हस्बैंड एंड वाइफ है तो वाइस वर्सा जैसी भी सिचुएशन है तो जल्द से जल्द करें, विल कराएं। क्योंकि व्यक्ति सोचता है रिटायरमेंट के बाद विल लिखा देंगे या वो अभी तो शेयर ठीक है फिर करा देंगे और वो चीज़ छूट जाती है और इसमें फिर जो उसके लीगल हेयर्स हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। अतः विल, टाइमली विल कराएं। तीसरा, थर्ड पॉइंट, प्रॉपर लिक्विडिटी मेंटेन प्रॉपर लिक्विडिटी मेंटेन करें। तरलता, इसका मतलब है जब कैश की जरूरत पड़े तो हमारे पास कैश होना चाहिए। कितना? कम से कम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन टू मैन डिफर करेगा। 6 to 12 मंथ्स का फैमिली का खर्च, फिर मेडिकल है, साल भर का मेडिकल पे खर्चा है या हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, बीमार पड़ने पे, इन सब की लिक्विडिटी होनी चाहिए। होता क्या है कि आदमी इन्वेस्टमेंट करता जाता और वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर देता है कि वो गरीब अमीर होकर के गरीब हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। प्रॉपर्टी है तो उस पैसे का क्या फायदा जो अपने काम ना आए। इसलिए इसका ध्यान रखें कि अपने परिवार के नेसेसिटी के हिसाब से इतनी लिक्विडिटी कैश रखें, जैसे एफडी है, कैश है, तो जो कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, तो ये जरूर रखें। तो ये मेंटेन प्रॉपर लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, मैंने प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं, तो इस मेंटेन प्रॉपर लिक्विडिटी रखें। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ अच्छे खाते पीते लोगों को पैसा मांगते देखा है और जो कि उनके पास अनाप शनाप प्रॉपर्टी है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट तो की लेकिन प्रॉपरली उसने प्रोविजन नहीं किया। फोर्थ में हेल्थ इंश्योरेंस।
हेल्थ इंश्योरेंस ये जरूरी है, क्योंकि कोई न कोई एक पॉलिसी जरूर लें। आप जैसे आपको कोई बीमारी आने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस लें, बीपी है, डायबिटीज एटसेट्रा, या कोई और बड़ी बीमारी है तो ये बड़ा काम आता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस अपनी कैपेसिटी अनुसार जरूर कराएं। और प्रायोरिटी टू डिजिटलाइजेशन, इस डिजिटलाइजेशन को प्रायोरिटी दें, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में कोई चीज रखी जाती है तो उसको चोरी होने का डर नहीं रहता है। जैसे कि बैंक की एफडीआं हैं, गोल्ड है और म्यूचुअल फंड है, तो उसको डिजिटलाइजेशन फॉर्म में रखें, क्योंकि इससे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे एज बड़ी होती है तो साइन प्रॉब्लम, हाथ कांपने लग जाते हैं, सुनना बंद हो जाता है या कम सुनता है, दिखाई देने की भी समस्याएं हैं। तो प्रायोरिटी टू डिजिटलाइजेशन। और खासकर रियल इस्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसमें खूब पैसा है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं लोगों ने पैसा कमाया है तो रियल इस्टेट में कमाया है, लेकिन इसमें कम दुविधाएं नहीं हैं। जैसे कब्जे का डर, कई बार बच्चे फॉरेन में रहते हैं या कहीं दूर चले गए तो प्रॉपर्टी को रख रखाव की समस्या, तो काफ़ी समस्याएं हैं। तो इसलिए प्रायोरिटी टू डिजिटलाइजेशन। और छठा पॉइंट है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करें कि आपने जो भी चीज़ें ली हैं, विल है या जो भी कुछ किया है, उसको अपने वाइफ को शेयर करें, या हस्बैंड वाइफ वाइस वर्सा, जैसे भी केस है। मोस्टली देखने में ये आया है कि ऑन एन एवरेज सर्वे के हिसाब से जो महिलाओं की एवरेज एज इन कंपैरिजन टू मेन ज़्यादा है। तो अगर हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो उसकी पत्नी को ऐसा है ना होना पड़े, तो उसको शेयर करें कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पॉलिसी है, ये मैंने ले रखी है और ये यहाँ रखी हुई है। ये सारी चीज़ें शेयर करें, क्योंकि इसका कोई गैर व्यक्ति फायदा उठा सकता है। तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज मस्ट। तो और 7th पॉइंट है मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड इन वन प्लेस। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाए, एक जगह हो, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनको आसानी से देखा जा सके। और साल में कम से कम एक बार उनको चेक किया जाए कि दैट आर इन ऑर्डर और नॉट, ये देखा जाए। तो देखिए आजकल तो क्या है, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो सलाहकार भी नियुक्त कर देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अगर सलाहकार नियुक्त नहीं भी किया जाए तो कम से कम आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो जीवन है वो सफल, सुगम और तनाव रहित होगा। तो ये चीज़ें थी कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम और सॉल्यूशन में क्या है, प्रॉब्लम क्या आती हैं, कि इन चीज़ों की कमी के कारण प्रॉब्लम है, इनका सॉल्यूशन ये है। तो ये था सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। अगले चैप्टर में कोई और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आएंगे। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।